हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के कटरिया बाग में याकूब बाग में हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा जी का आज नामांकन जनसभा चल रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये विशाल जनसभा इधर जो आप देख रहे हैं पूरे बाग में, पूरे रोड पर सिर्फ ये जनता का सैलाब है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंबेडकर नगर की इस लोकसभा में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लालजी वर्मा जी सपा प्रत्याशी हैं और भाजपा से रितेश पांडे जी हैं जो सपा और बसपा छोड़कर आए हैं। आज ये सैलाब अगर देखेंगे तो भाजपा का होश उड़ जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता और यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नामांकन जनसभा में जबरदस्त भीड़ है और आज आप देख रहे हैं कि लालजी वर्मा जी का नामांकन होने वाला है। तो यहाँ पर नामांकन जनसभा का प्रोग्राम रखा गया है। तो याकूब बाग में आज ये जनसभा चालू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे बाग में ये अंबेडकर नगर की जनता का जनसैलाब। तो साथियों, अंबेडकर नगर हुआ करता था, आज छतरपुर पीजीआई बनाकर वो अंबेडकर नगर आसपास के जिलों का इलाज कर रहा है। और एक तरह वो प्रत्याशी है जिनके पूरे परिवार की खातिर दल बदल। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के भी जेएपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के भी कार्यकर्ता अपने अपने झंडों को लेके इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो साथियों, और ये जनसैलाब आज ये अपने आप में दिखा रहा है कि यहाँ से लालजी वर्मा काफ़ी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और लोकसभा पहुँचने वाले हैं। अभी तक लालजी वर्मा जी अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन जनता जो है काफ़ी कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे, इन तमाम शब्दों के साथ लालजी वर्मा के समर्थन के लिए आपसे जोड़ी फैलाकर जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एकदम से रेला लगा हुआ है। पूरे बाग में केवल भीड़ ही भीड़ दिख रही है। मैं टेंट के मालिक डब्लू भाई, क्या नाम है? चौधरी डब्लू जी से राम सुमेर साहू। कि आगे जो ये मेज लगी कहाँ से हैं? अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर लोकसभा। कहाँ से? कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? डल्ला। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसैलाब ये उमड़ी है। हाँ। लालजी वर्मा जी के लिए। हाँ। ये लगभग कितने वोटों से आप लोग जिताने वाले हैं? कम 1.5 लाख। 1.5 लाख से मतलब यहाँ से जीत कर जाने वाले हैं। बहुत ही लोकप्रिय। आपका क्या नाम है? रामजी वर्मा। रामजी वर्मा जी, आप यहाँ पर अभी जो नामांकन जनसभा का आयोजन किया गया है, जी जी, आप इस आयोजन को देखकर क्या कहेंगे? ये बम्पर आयोजन है। कम से कम माननीय मंत्री लालजी वर्मा जी 1.5 लाख मतों से विजय प्राप्त करेंगे पीडीए के साथ। तो साथियों, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिए थे, वो कहीं न कहीं ये पीडीए का नारा आपको दिखाई दे रहा है कि पीडीए के सारे लोग आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का रैली हुआ था इस भीड़ के आगे मुख्यमंत्री जी का भी, जो आदित्यनाथ योगी का भी रैली हुआ था कुछ दिन पहले, वो सब खत्म हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ा है लालजी वर्मा के लिए। तो साथियों, तो अभी इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ क्षणों में आने वाले हैं। उसके बाद आप सभी साथियों को हम दिखाएंगे। भैया, आपका क्या नाम है? अरविंद वर्मा। अरविंद वर्मा जी, यहाँ आप देख रहे हैं ये जनसैलाब, क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है। बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बीजेपी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, जो मेरे साथ साथी लाए हैं उनसे मेरा निवेदन है धर्मेंद्र वर्मा कहीं भी जहाँ भी जगह हो वहाँ पे खड़े हो जाए, डी एरिया छोड़ के या पंडाल के पीछे चले जाएं। मेरा उनसे निवेदन है साथियों। आवाज बहुत आ रही है, सुनाई नहीं हो रहा ना। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक के आवाज़ की वजह से लोगों से बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनसैलाब लालजी वर्मा के लिए और यहाँ से वो भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। वर्मा जी और टांडा के संदीप यादव जी, जलालपुर के अखिलेश यादव जी, इन सभी पांचों हमारे जो अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बंद गए जितने भी हमारे अगले वक्ता के रूप में साथियों जो हमारे साथी आए हैं उनसे बस आधा घंटा और आप लोग रुक जाइए, कार्यक्रम समापन की तरफ है। टांडा से मोहम्मद जाहिद छोटू सभासद, मोहम्मद नसीम सभासद के साथ अलीशान, उनकी पूरी टीम जो सैकड़ों की संख्या में नौजवान आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अकबरपुर के लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रामचल राजभर जी से मैं चाहूंगा, क्योंकि इनको मैनपुरी के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया है, माननीय राममूर्ति वर्मा जी को, और इनको क्योंकि 2 ही चरण में वो चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग यहाँ पूरा अपना समय देने का काम करेंगे। और ये सौभाग्य है अम्बेडकर नगर का कि अम्बेडकर नगर के कई नेता स्टार प्रचारक भी है। साथियों जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अब हम लोगों के बीच में माननीय श्री रामचल राजभर जी। साथियों मैं अपनी बात रखूं, सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए, श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस नामांकन के साथ साथ इस चुनावी जनसभा में मंचासीन है, क्योंकि दोस्तों गला बिल्कुल बैठ गया है, बहुत थोड़ी बहुत बात आपसे करके रजा लूँगा। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत सम्मानित साथी जिलाध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी, संचालन कर रहे बहुत सम्मानित साथी भाई मुजीब अहमद उर्फ सोनू जी, मंच पे हमारे इंडिया गठबंधन पीडीए के उम्मीदवार, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज़ को दमदारी से विधानसभा में उठाने वाले राष्ट्रीय महासचिव, टांडा के शानदार विधायक और आपके उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री, टांडा के शानदार विधायक सम्मानित श्री राममूर्ति वर्मा जी, हमारे बहुत सम्मानित साथी MLC श्री हीरा लाल यादव जी, बहुत सम्मानित पूर्व MLC भाई हमारे विशाल वर्मा जी, और जिनको चुनाव लड़ने का मौका जलालपुर से मिला था पिछले वर्ष, भाई डॉक्टर राजेश सिंह जी, पूर्व विधायक सम्मानित श्री सुभाष राय जी, और हमारे समाज भारत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा जी, अभी अपनी बात बड़ी दमदारी से रख रहे बाबू अशोक सिंह जी, मोहम्मद एवाज जी, बहुत सम्मानित साथी भाई मुसाफ भाई, अनीसुर रहमान जी, अबुल अंसारी जी, और हमारे भाई दर्शन भारती जी, देवेंद्र जी, शारदा राजभर जी, महिला सभा की अध्यक्ष यादव जी, सम्मानित मंच और उपस्थित इंडिया गठबंधन के और तमाम फ्रंटल के पदाधिकारी, प्रधान BDC, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, एडवोकेट और उपस्थित
समस्त भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में, इस विकट गर्मी में अपने नेता, अपने उम्मीदवार के हौसले को अफजाई करने के लिए और विरोधियों को झटका देने के लिए जो ये उमड़ा जन सैलाब है, मैं आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपका स्वागत करते हुए ये मैं ज़रूर से और करना चाहता हूँ कि दोस्तों, लोकसभा की 5 सीट और ज़िले की भी 5 सीट, यानी आलापुर लेकर आप लोगों ने पिछले 2022 में विधानसभा के चुनाव में गोसाईगंज सहित 6 एमएलए सीट जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोस्तों, बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अंबेडकर नगर में डंका इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा का बजेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकता। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनने वाले सर्व समाज के भाई बहन। 8-10 साल हुआ श्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, जो वादा करते हैं वादा से मुकर जाते हैं। चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात रही हो, काला धन लाने की बात रही हो, अच्छे दिन की बात रही हो, किसानों का दुगनी, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी, महंगाई कम, यानी जितना इन्होंने वादा किया था उसका उल्टा किया। क्योंकि बीजेपी के इतिहास में आरएसएस, जनसंघ, फिर बीजेपी, जो देश की ज्वलन समस्याएं हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उस पर न पार्लियामेंट में बहस करते हैं न विधानसभा में, और जो गोदी मीडिया है, एंकर न स्टूडियो में बहस करते हैं। केवल हमें हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुत्व खतरे में है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अब अंबेडकर नगर के साथ साथ पूरे देश के देशवासी समझ गए हैं कि इनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मेरे दोस्तों, इन्होंने कितना वादा किया था। एक वादा तो ऐसा किए थे कि अगर काला दिन 90 दिन में ना ला पाया, हर गरीब के खाते में 15 से 18 लाख रुपया। अगर 90 दिन में काला धन ना ले आ पाया तो चौराहे पे क्या दे देना, जोर से बोलो। अरे चौराहे पे फांसी नहीं, 25 मई को साइकिल पे बटन दबाकर इनको खुदा आप फांसी दे देंगे उखाड़ फेंकने के लिए। हमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना होगा, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री बेचारे बिल्कुल जैसे बौखला गए हैं। अभी तो ये झूठ और जुमलेबाजी को 10 साल तो सरकार चला ली है। जब 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव हुआ, 8 लोकसभा यूपी और पूरे देश में 102 लोकसभा। जब 102 लोकसभा का झुकाव, मेरे दोस्तों 102 लोकसभा का जब झुकाव आया तो मेरे दोस्तों रुझान इंडिया गठबंधन का आया, तो उसमें जो है बीजेपी बहुत पीछे है। तो हमारे प्रधानमंत्री बुलूल जुलूल बोलना शुरू कर दी। क्या बोल रहे हैं सर्व समाज के भाई बहनों? अरे भाई बहनों, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी जमीन जायदाद छीन कर ज्यादा बच्चों वाले, यहाँ तक कि उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों को बांट दिया जाएगा। और इससे भी घटिया उन्होंने क्या कहा, जो हमारी बहनें बैठी हैं, यानी इंडिया गठबंधन जीतेगा तो इनके सोने चांदी का हिसाब, यहाँ तक कि मंगल सूत्र पर भी आ। अब माननीय मोदी जी नहीं कह रहे हम कैसे नौकरी देंगे 2 करोड़, महंगाई कैसे कम करेंगे, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, कैसे अमन चैन शांति
इस पे वो कोई चर्चा मुद्दा नहीं कर रहे हैं। 400 पार, अब 400 पार का भी हवा निकल गया 2 चरण के चुनाव में, अब वो नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आगाह और सावधान करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, इनकी मंशा जो 400 पार है, संविधान बदलने की है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आए मेरे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, आए मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत के लोगों, अपर कास्ट के गरीब भाई बहनों, ये संविधान बदलना चाहते हैं। प्रधान सलाहकार माननीय प्रधानमंत्री विवेक देव राय ने क्या कहा था कि संविधान का में 102 संशोधन हो चुके हैं, इसलिए संविधान बदल लेना चाहिए। बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखे थे। और मेरे दोस्तों, अनंत हेगड़े का नाम सुने होंगे, भाजपा के सांसद रहे। अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलने के लिए 400 सांसद। अभी अलीगढ़ की नेत्री मधु मिश्रा ने क्या कहा, दिल फट जाता है मेरे दोस्तों। मधु मिश्रा ने कहा हमारा जूता साफ करने वाले, हमारी जूती बनाने वाले संविधान के बदौलत हम पे राज कर रहे हैं। शायद मधु मिश्रा को नहीं पता है कि अगर ये फूले शाहू अम्बेडकर न होते, ज्योतिबा राव फूले न होते, प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले न होती, उनका साथ देने वाली शेख फातिमा न होती और तारा देवी शिंदे न होती, तो शायद मधु मिश्रा जी आपको भी पढ़ लिख कर ये भाषा बोलने का मौका न मिलता कि उस संविधान में, मनुष्य संविधान में था कि नारी शूद्रो नाधिताम। इसलिए मेरे दोस्तों, ये संविधान बदलकर यहाँ राजतंत्र लाना चाहते हैं, मनुष्य संविधान लागू करना चाहते हैं। आज उसी पे श्री मोदी जी काम कर रहे हैं। उनको वोट देने वालों से नहीं मतलब है, नोट देने वालों से मतलब है। इसीलिए नोट देने वाले 27 उद्योग घराने पूंजीपतियों के लगभग 16 लाख करोड़ रुपया जो है कर्जा माफ कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, जो हमारा किसान भाई है, मध्यम भाई है, जिनकी कहे आय दुगनी होगी, उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अगर ये 2 लाख करोड़ रुपया एक कर्ज माफ कर दिए होते तो आज देश में किसान कर्ज मुक्त होता, मध्यम वर्ग का आदमी कर्ज मुक्त होता। लेकिन वोट देने वालों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं आप पड़ोसी, हम लोग अयोध्या के बगल के रहने वाले हैं। अभी लल्लू सिंह भाजपा के सांसद ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद और संविधान बदलने के लिए 2/3 यानी 400। तो मेरे दोस्तों, अगर ये हमारा बैठा सवाल, ये हमारा शेड्यूल कास्ट, अरे मेरे दोस्तों, आप गुमराह मत होना, आप ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं बैकवर्डों की। मुझे पूरा विश्वास है 2022 से सर्व समाज के साथ साथ सबसे ज्यादा हमारा शेड्यूल कास्ट का भाई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने जा रहा है। मैं ये आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, गलत फहमी के शिकार मत होना। आज जो है श्री मोदी जी अनाप शनाप अपना भाषण देना शुरू किए। अरे मोदी जी, अमित शाह जी, आज कैसा राम राज आया है, हम कोई बात कह दे तो हम देशद्रोही हैं, अब आप असली देशभक्त हैं। अरे मेरे दोस्तों, आजादी की लड़ाई में अगर कोई आरएसएस जनसंघ का आदमी फांसी के फंदे पे झूला हो, जेल गया हो, तो रामचंद्र राजभर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ये तो दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल थे, और आज सबसे ज्यादा आए मेरे दोस्तों देशभक्त बनते हैं। अरे आपकी कैसी देशभक्ति है कि आज भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आज हमारा नौजवान शहीद हो रहा है। पुलवामा में जो 40 नौजवान शहीद हुए थे, जिस आयोग का गठन हुआ था, आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। और मेरे दोस्तों, ये अच्छे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और हम अगर देश की बात करें, भारत की सीमाओं की बात करें, तो हम जो है मेरे दोस्तों, हमें राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। और आज सारे संवैधानिक संस्थाएं लुंज-पुंज कर दिए हैं। और मेरे दोस्तों, पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके जितने प्रधानमंत्री हुए, श्री मनमोहन सिंह तक, कोई भी मेरे दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के देख रेख में विदेशी कंट्री के लोग तिरछी नजर नहीं उठाकर भारत की सीमाओं को देख सकते थे। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री बने, बिरयानी खाने कहाँ चले गए। और अभी मेरे दोस्तों, पड़ोसी देश चाइना के राष्ट्रपति के साथ
मेरे दोस्तों झूला झूलते हैं और हमें जो है मेरे दोस्तों हमें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से फंसा कर जेल में भेजने का काम करते हैं और हमें कहते हैं राजद्रोही। असली राजभक्तों, मेरा सवाल है, आपकी बोलती बंद है, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आज चीन भारत के अंदर 4000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस आया है। ये गोदी मीडिया नहीं बोल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, अमित शाह नहीं बोल रहा है। और मेरे दोस्तों चुनाव है तो हमें गुमराह कर रहे हैं मंच के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से। अंतिम बात कहते हुए ऐ माननीय मोदी जी, ऐ माननीय अमित शाह जी, अरे कैसा राम राज आया है। ऐ मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो माँ है, जो जननी है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, आज इस राम राज में सुरक्षित नहीं है। मेरे दोस्तों इनका वो ढोंग है और मेरे दोस्तों जुमलेबाजी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण एक ऐसा नारी सशक्तिकरण है, एक ऐसा नारी शक्ति वंदना है। आजाद भारत का एक प्रदेश मणिपुर जल रहा है, वहाँ हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, नंगा घुमा के दरिंदगी की गई। जब बाप अपनी बेटी की अस्मत को बचाने के लिए सामने आया, अरे जब भाई अपनी बहन की अस्मत को बचाने के लिए सामने आया तो बीजेपी के गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। अरे कैसा राम राज है मोदी जी, अमित शाह जी। वो महाकाल धर्म की नगरी उज्जैन ले चल रहा हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करके मरा जान के सड़क के किनारे फेंक दिया गया। और जब उस बेटी को सुबह होश आता है, 2.5 घंटे में 8.5 किलोमीटर पैदल चलती है, मानवता शर्मसार हो गया। कोई माँ बाप, कोई पत्नी, कोई भाई बहन, कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई साधु महात्मा का दिल नहीं पसीजा, आरएसएस बीजेपी वालों का दिल नहीं पसीजा उस बेटी को तन ढकने के लिए 1 मीटर कपड़ा, पुरानी धोती, पुरानी साड़ी दे दे। अरे कैसा राम राज है। मैं यूपी में चल रहा हूँ, माननीय योगी जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, ये कैसा राम राज है। हाथरस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, कानपुर नगर में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, और मेरे दोस्तों प्रयागराज में छात्रा को रेप करके मार दिया गया। और जिस मेरे दोस्तों काशी हिंदू विद्यापीठ से जहाँ IAS IPS पैदा होते हैं, डॉक्टर वकील इंजीनियर सीडीओ डीडीओ वीडियो लेखपाल तहसीलदार कानूनगो, अध्यापक प्राध्यापक BC और वाइस चांसलर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वहाँ मेरे दोस्तों काशी हिंदू विद्यापीठ में IT के छात्रा के साथ दरिंदगी हुई और क्या बना लिया गया, वीडियो बना लिया गया। गोदी मीडिया को जब ये सोशल मीडिया लिखना शुरू किया यूपी और देश और पूरी दुनिया के, तो भारत के प्रधानमंत्री को ट्रोल करना शुरू किए। किसी नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट पर IT के छात्रा के साथ दरिंदगी हुई, बामुश्किल FIR हुआ, लेकिन वो गुंडे पकड़े नहीं गए। वो गुंडे भाग गए। मध्य प्रदेश का चुनाव करा के जब आए 62 दिन बाद, तब तक और मीडिया, गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा था, ये सोशल मीडिया लिखना शुरू किया। तो तब तीनों गुंडे जब पकड़े गए, और तीनों गुंडे कौन थे मेरे दोस्तों, एक ऐसा राम राज है नरेंद्र मोदी जी। कोई गुंडा मेरे दोस्तों गुलदस्ता जो है प्रधानमंत्री को भेंट कर रहा है, कोई गुंडा JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेंट कर रहा है, और कोई गुंडा उनको जब कांग्रेस की सरकार थी तो जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर रखकर स्मृति रानी महबूबा, वो क्या कहती थी स्मृति रानी कि मेरे दोस्तों महंगाई टाइम खाए जा रही है। अरे स्मृति रानी, आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री महिला होते हुए आपकी जबान बंद है, और आपका कहाँ चला गया वो मेरे दोस्तों भाषण जो आप ललकारती थी। तो आज स्मृति रानी को कोई गुंडा भेंट कर रहा है। ये गुंडे कौन थे, सारे भाजपा RSS के पदाधिकारी से दोस्तों लास्ट बात करते हुए मैं रजा लेना चाहता हूँ। अरे मेरे दोस्तों एक ऐसा राम राज है मोदी जी, अमित शाह, जब हमारी पहलवान बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, तिरंगे झंडे को लहराने का काम किया, गोल्ड मेडल लेकर आती है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
तमाम गोदी मीडिया का जमावड़ा करके अपने सरकारी आवास पे उन पहलवान बेटियों को बुलाकर सम्मान करने का काम किया, उनको इज्जत देने का काम किया। जब वो पहलवान बेटियां जिनके साथ दरिंदगी हुई थी, न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही थी, कोई एसपीएस एसपी डीआईजी आईजी कमिश्नर नहीं सुना, तो बेटियां न्याय पाने के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली आंदोलन कर रही थी, धरना दे रही थी। और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो मेरे दोस्तों दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस उन पहलवान बेटियों के बाल को पकड़कर नोचने घसीटने अपमानित और शोषण करने का काम किया। अरे कैसा रामराज है, ये ठगने का काम करते हैं, हमें गुमराह करने का काम करते हैं। इन सब का बदला लेने के लिए जो बाबा ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है, उसी एक वोट के बदौलत इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को 25 मई को सुबह लाइन में लगकर साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर लाखों लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। अंतिम बार सेक्टर विधानसभा, जिला सेक्टर पोलिंग बूथ और बूथ के पदाधिकारियों से, क्रीम वर्करों से, तमाम फ्रंटल के पदाधिकारियों से, इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, आपके बूथ पे एक वोट भी बचने न पावे। पहले माँ बाप को ले चलिए, बीमार को ले चलिए, फिर हमारा नौजवान वोट करे। और जब तक वोट न पड़ जाए, जब तक ईवीएम मशीन सील न हो जाए, तब तक आप जो है बूथ नहीं छोड़ेंगे। और जब वो पेटी लटकर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लटकर जब बसों से सवार हो, तो हमारे लोग उस गाड़ी के पीछे चलेंगे और जहां रखा जाएगा ड्राइविंग रूम में, वहां हमारे इलेक्शन एजेंट रहेंगे, वो सीध होगा। लेकिन उसमें एक चीज और कह रहा हूं, जब तक काउंटिंग नहीं होगी जाए, जब तक सर्टिफिकेट नहीं हो जाए, हमारे लोगों को, मेरे दोस्तों, वहां जहां ईवीएम मशीन रखी जाएगी उसको हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब लोग विधानसभा के चुनाव में चारों रिजल्ट घोषित कर दिया गया, सबसे पहले मेरा रिजल्ट आया। लेकिन मेरे दोस्तों जो है 5-6 घंटे के बाद जब पोलिंग बूथ जहां काउंटिंग हो रही थी, जब अंदर पूरा दबाव बनाया गया, चारों तरफ से काशी इंजीनियरिंग कॉलेज, काशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज घेर लिया गया। और मेरे दोस्तों बौखला करा जो रिटर्निंग ऑफिसर था, पर्यवेक्षक था, 5 मिनट नहीं लगा। मैंने कहा पहले घोषणा करिए, फिर हमें सर्टिफिकेट दीजिए, तब हम लोग बाहर निकलेंगे। तो मेरे दोस्तों ये सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग उस हद तक उतर सकते हैं जिस तरह आपने सूरत में देखा, इंदौर में देखा। इनको वोट से नहीं कोई विश्वास है, क्योंकि ये वोट पाने के हकदार नहीं है, काम नहीं किए हैं, इसलिए इनके अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी है। इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए अपने नौजवान भाई बहनों से, अरे नौजवान भाई बहनों उठो जागो, ये देश आपका है, प्रदेश आपका है। इस देश प्रदेश में मन चैन शांति हो, भाईचारा हो, कानून का राज हो, चौमुखी विकास हो, संविधान सुरक्षित हो, आरक्षण जिंदा हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो, पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिले, हर हाथ को काम मिले, चौमुखी विकास हो, सभी जातियों का सम्मान हो। तो आइए हम जातियों से ऊपर उठकर हर इंसान, हर माँ बहन लालजी वर्मा बनकर लोकसभा का चुनाव लड़कर लाखों लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। साथियों, टांडा से चलकर आए नवाब साबरी सभासद